हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। जैसा कि डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, देखिए, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज़ यूज टू मेज़र ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। यूनिट आपको पता है जिसकी मदद से हम किसी भी क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है एक पूरा कंप्लीट सेट। सेट का मतलब है तीन यूनिट्स का एक सेट होगा जिसकी मदद से हम फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेज़र करेंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा पार्ट 3 है, जो कल हमने पढ़ा था द मेजरिंग प्रोसेस। उसके बाद ये आप नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे अपनी कॉपी में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको नोट करें। अब इसमें हमको देखना है कि कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, कितने तरह के सिस्टम हमको पढ़ने हैं फिज़िक्स में। तो वन बाय वन यहाँ पे हम नोट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा यूनिट होता है, सबसे पहला फर्स्ट, ये होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम। अब इसमें सी क्या है, जी क्या है, एस क्या है, तो ये आप इसको लिखेंगे। देखिए, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और ये आपको मालूम है कि हम किसी भी लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं। तो यानी कि सीजीएस सिस्टम जब भी हम यूज़ करेंगे फिज़िक्स में, तो उसमें लेंथ को हमेशा सेंटीमीटर में मेज़र किया जाएगा। जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, यानी कि मास को जब मेज़र करेंगे तो ग्राम में मेज़र करेंगे। एस स्टैंड फॉर सेकंड, टाइम को जब भी मेज़र किया जाएगा तो सेकंड में मेज़र किया जाएगा। यानी कि ये हो गया हमारा लेंथ के लिए, ये हो गया मास के लिए, ये हो गया टाइम के लिए। तो ये पहला सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। क्लियर। सेकंड देखते हैं, सेकंड सिस्टम क्या है। सेकंड का नाम है एफपीएस सिस्टम। वेयर एफ स्टैंड्स फॉर फुट, यानी लेंथ को जब मेज़र किया जाएगा एफपीएस सिस्टम में तो फुट में मेज़र किया जाएगा। पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, यानी कि जब मास को मेज़र करेंगे हम एफपीएस सिस्टम में तो पाउंड में मेज़र करेंगे। एस स्टैंड फॉर सेकंड, जो जैसा बिल्कुल पहले वाले में था सीजीएस में। टाइम यहाँ पर भी सेकंड में मेज़र किया जाएगा, सॉरी, सेकंड टाइम। तो ये दो यूनिट हो गया। थर्ड वन इज एमकेएस सिस्टम। इन एमकेएस सिस्टम एम स्टैंड्स फॉर मीटर, यानी कि जब लेंथ को मेज़र करेंगे हम एमकेएस सिस्टम में तो मीटर में मेज़र करेंगे। के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, यानी मास को मेज़र करना होगा तो किलोग्राम में करेंगे। एस स्टैंड फॉर सेकंड, टाइम को मेज़र करना होगा तो सेकंड में मेज़र करेंगे। ठीक है, 3 यूनिट हो गई, ऊपर वाला रब कर देते हैं। इसके बाद एक और यूनिट है हमारी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली अडॉप्ट की गई है और जो सबसे स्टैंडर्ड, सबसे ज़्यादा यूज़, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट या सबसे बेस्ट मानी जाती है, उसका नाम है एसआई सिस्टम। एसआई जो आप लोग पढ़ते भी आए होंगे क्लास 9 से ही। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, नाम में ही है इंटरनेशनल, या इंटरनेशनली ये अडॉप्ट की जाती है, इस वजह से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए, इसमें अब लेंथ, मास और टाइम को किस किस यूनिट में मेज़र किया जाता है। तो ये आप देखें, लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर। मास के लिए हम यूज़ करते हैं केजी। ठीक है, टाइम के लिए यूज़ किया जाता है सेकंड। तो अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर एसआई यूनिट और एमकेएस सिस्टम में फिर क्या डिफरेंस है। तो बहुत डिफरेंस है। देखिए, एसआई सिस्टम, अब इसको नोट पॉइंट करके हम बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, नोट पॉइंट आप डालिए, नोट पॉइंट। ये एसआई सबसे बेस्ट इसलिए होता है कि जो एसआई है, एसआई इज़ रेशनल सिस्टम। इसको रेशनल माना जाता है, रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका ये मतलब हुआ सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब अगर हम एक फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करेंगे तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट होगी एसआई में, जबकि एमकेएस में ऐसा नहीं होता है।
MKS में एक ही फिज़िकल क्वांटिटी अगर अलग अलग जगह पर यूज़ होती है तो उसकी जो यूनिट है वो चेंज होती जाती है, लेकिन SI में सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं तो अगर हम एनर्जी, देखिए एनर्जी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, अगर हम इसको SI में मेज़र करेंगे तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट होगी जिसको हम बोलते हैं जूल। ठीक है, चाहे वो एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो, लाइट एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, अगर SI में मेज़र किया जा रहा है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट होगी जूल। लेकिन वही अगर हम MKS में मेज़र करें, MKS या अदर जो हमने ऊपर की 3 यूनिट बताई उनमें अगर हम इसको मेज़र करें तो उनमें अब ये एनर्जी की यूनिट बदलती रहेगी। देखिए अब उनमें क्या हो जाएगा, अगर हम मान लो कि ये मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी के लिए यूनिट तो यूज़ करेंगे जूल। ठीक है, हम मैकेनिकल के अलावा अगर हम दूसरी एनर्जी का फॉर्म यूज़ करें, जैसे कि हीट एनर्जी यूज़ करें, ये MKS बता रहा हूँ मैं आपको, हीट एनर्जी, तो अब हीट एनर्जी के लिए अब इसकी यूनिट चेंज हो जाती है, अब जूल नहीं होगा, हीट के लिए ये कैलोरी यूज़ होता है, कैलोरी। ठीक है, तो अब इसके अलावा फिर हीट के अलावा अगर हम एक और एनर्जी का फॉर्म देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो अब इसके लिए फिर से इसकी यूनिट चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा वाट आवर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि SI और बाकी अदर यूनिट में क्या डिफरेंस है। SI में ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉमन यूनिट हम हर फॉर्म में यूज़ करते हैं, चाहे वो एनर्जी किसी भी टाइप की हो। लेकिन जब हम MKS में आते हैं तो आपने देखा कि मैकेनिकल के लिए दूसरी है, हीट के लिए दूसरी है कैलोरी, और इलेक्ट्रिकल के लिए दूसरी है। तो यही इसका सबसे बेनिफिट है, इस वजह से इसको सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।